थोड़ा ध्यान से सुनो। फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। दो दरवाजे दाईं तरफ हैं आपके, सॉरी बाईं तरफ हैं। आप लोग आसानी से भाग सकते हैं, निकल सकते हैं, क्योंकि क्लास जो होने वाला है काफ़ी आसान होने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है। कैसा लगा आप लोग का छुट्टी? अच्छा, तुम लोग छुट्टी में बोर होते हो कि खुश रहते हो? बोर होते हो? तुम लोगों को लगता है कि कोचिंग होते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए? नो सर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि हम लोग पढ़ा क्या रहे हैं। बाबू तनी ध्यान से सुन, क्या पढ़ा रहे हैं? अरे लड़का बोलो, यूनिट। अच्छा तुम लोग सोचो, इधर इधर इधर। कोई कोई पूछेगा कि तुम लोग यूनिट 1 इतना दिन से पढ़ रहे हो, उसमें भी चैप्टर 1। ये आखिर राज क्या है? वेटेज 18 नंबर का है, 2 चैप्टर मिला के, मतलब 9 दूना 18। तो ये 18 नंबर के लिए तुम लोग इतना दिन से मेहनत कर रहे हो, क्या बात है भाई? तो सुनो, बात ये है कि अगर यूनिट 1 तुम नहीं पढ़े और यूनिट 2 पे चले गए तो घंटा कुछ नहीं बुझाएगा। यूनिट 3 पे चले गए और नहीं बुझाएगा, क्योंकि पूरा किताब 1 कथी पे है? चार्ज पे। कथी पे है? हम लोग इतना डेप्थ में इसको पढ़ लेंगे कि आने वाले सभी चैप्टरों में आपको बहुत कम वक्त लगने वाला है। क्या लगने वाला है बालक? समझ में आ रहा है? नींदें आ रही है ना? चलो ध्यान से सुनना। बाबू पढ़ रहे हैं हम लोग स्टैटिक्स बालक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने चैप्टर हैं? एक 1 आएगो। बाबू 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक क्या? चार्जेज एंड फील्ड्स, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय आवेश तथा क्षेत्र, ये ना है। बाबू तुम लोग जानो ना जानो, हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? फील्ड्स पे। कहां पे पहुंच गए थे? और हम तुम लोग को यहां पे जेई, नीट, बीएसईबी, सीबीएसई, सीबीएसई, ये सही लिखा है ना? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हाँ या ना? ये सारा डन है। एक चीज बचा हुआ है जिसको हम समाप्त करके उस पर एक नीट का क्वेश्चन बनवा देंगे और आप लोग को बता देंगे कंसेप्ट, और बवाल हो जाएगा। और कल हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। कल एकदम फ्रेश, मतलब जो 8वां क्लास पास है उसको भी समझ में आने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आता है। तो आज का क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ कल के लिए भी तैयारी रखिए। कल बहुत नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोले हैं? फिर से बोले तो। वेरी गुड। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन हम करा दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। बाबू लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए हैं। ड्यू टू कौन चार्ज? ड्यू टू पॉइंट क्या? रेडी हो बाबू? आंसर कौन बताएगा? सब लोग सुनो ध्यान से। इधर मेरी तरफ देखना। एगो चार्ज बा, चलिए ध्यान से सुनिए। हाँ बाबू, एगो चार्ज है क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ तो है यार। अरे बोल ना, वो क्षेत्र है, हाँ या ना यार? तो एगो आदमी आके कहता सर मान ली जा तो होई। अरे बोल ना सर, इतना दूरी पर बजाई, आर दूरी पे। कितना दूरी पे? आर माने 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कौन दूरी पे कहीं जाए, हाँ या ना यार? कितना फील्ड बा बताई? दम बा बताई? तो हम कम सुन प्लस चार्ज जानू। अरे बोलो हाँ। तो बाहर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे, हाँ या ना? कितना होगा? तो ई बराबर होता है के क्यू बाई आर। बड़ा इजी बानू के, चारों तरफ हर जगह वही। आर दूरी पे जा, के क्यू बाई प्लस चार्ज बा, बाहर माइनस बात हो। क्या बोलने? प्लस चार्ज तो माइनस, कोई समस्या? हाई फॉर्मूला को डेराइव करके इस पे सवाल बनवा दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पढ़ाने के बाद हमने, अच्छा इसमें क्या क्या के क्या है सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हवाला
एक रे मान निकाला तो होगा 9 गुने 10 के पावर। अच्छा आर समझ गई दूरी बा पक्का है। इजी चीज पढ़ाए थे ना, बहुत आसान था ना। अच्छा कोई है जो ऐसा यूनिट बता दे, न्यूटन प्रति और वोल्ट पर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के ई के है कर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अरे बोला सुन ना यार, हई तब डेराइव कर लेनी, हई कर लेनी सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे, हाँ या ना यार, इजी है ना। तो आज टॉपिक लिखना है जो 5 नंबर में आता है, कौन सा, हाँ नीट का क्वेश्चन बनाना। हाँ चलो आ जाओ, ध्यान से सुनना सब लोग, देखिएगा ध्यान से। हाँ यहां पे देखो सब लोग हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो पढ़ाए हैं ना, अरे बोलो ये पढ़ाए हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन्हें ना पढ़ाए हैं। आज इस पे न्यूमेरिकल भी बनने वाला है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किसको किसको याद है? कूलम्ब का नियम सदिशीय रूप में याद है ना? अरे क्लासों में लिखवाए हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी से। कुछ ना कुछ तो माइक में प्रॉब्लम। बाबू ये नया टॉपिक बा, एम सदिशीय रूप में हम फॉर्मूला के लिखे जाते हैं। बिंदु आवेश के चलते, बिंदु आवेश के चलते, बिंदु आवेश के चलते, बिंदु आवेश के चलते सदिशीय रूप में, सदिशीय रूप में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, सदिशीय रूप में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप जैसे विद्यार्थी आज के दिन बकवास कर रहे हैं, अगर कोचिंग नहीं आ रहे हैं, कोचिंग छोड़ रहे हैं, ब्याह शादी अटेंड कर रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो याद रखो आने वाले 6-7 महीने बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि कोचिंग आओ नहीं आओ। तुम्हारा बेस अभी स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और सुन लो एक और चीज, अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो तुम ऐसे कॉलेज में जाओगे जहां पे शिक्षक नहीं मिलेगा, सब ऐसा टीचर मिलेगा जिसको खुद कुछ नहीं आता है। तो तुम्हारे पास एक लास्ट मौका है कि तुम एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। मेरे जीवन का स्टार्टिंग जेई मेंस से हुआ था। जेई मेंस निकालने के बाद एडवांस का भी एग्जाम दिए। कॉमेट के में 8 लाख बच्चे अपियर हुए थे, कॉमेट के में 3300 रैंक आया, 3300 मेरा। और एक और चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स, टोटल 13 लाख बच्चे अपियर होते। जानते हो कितना AIR रैंक आया था? 513, 513। उससे मिला था बिट्स, क्या मिला? एमटेक के लिए। एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद पहला बायजूस ज्वाइन किए। बायजूस में 1 लाख का महीना था, टोटल कट उठ के 96,000 रुपया आता था। और वहां पे हमने मात्र 6 महीना काम करने के बाद छोड़ दिए और यहां पे अपना पैसा स्टार्ट किया। और उस एलन में थे। और इधर सुनिए, उसके बाद वेदांत ने अन अकेडमी मिल गए बायजूस के बाद। उसके बाद PW का भी ऑफर आपके सामने छोड़े। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड, सब आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए प्लानिंग के तौर पे अपने आप को हर मोड पे साबित करते रहे। पढ़ाई के क्षेत्र में तो ऑब्वियसली कोनो मल्टीनेशनल कंपनी गूगल में तो जाएंगे नहीं, जो बड़ी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है उसी में ना जाएंगे। अरे बोलना। तो सब लोग के रिकॉग्निशन मिलने के बाद आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अपने आप को साबित करके पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से जो भी पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे, इसलिए क्लास मत छोड़ना।
है ना तागा लोगन? कुछ बेसिक चीज तुम लोग को आता होगा तो बताना कि हाँ आता है। आता है ना? अरे बोलो हाँ आता है। चलो भाई, कौन वेक्टर है? कौन वेक्टर है? अब इसमें दो को चीज होता है, एगो परिमाण, अरे बोलो ना, एगो, ओए लड़का तुम्हारे लिए बता रहे हैं गधेड़ा, इधर देखो, एगो का वाला सदिश में दो को चीज होला, एगो परिमाण, एगो दिशा। अब दिशा है लिखल जाला आर कैप, बोला लोगन? कोई समस्या तो नहीं के बाबू? जैसे एगो फॉर्मूला लिख, आर कैप बराबर, बताओ लोगन, आर वेक्टर बटा, अच्छा जानते हो उसको ऐसे भी लिखा जाता है बाबू, मॉड आर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जानते हो क्या? आर क्या लिख सकते हैं? केकरा केकरा यो समझ में आता? अरे हाथ उठाओ, नहीं पढ़ाई बनी, डेराइबो कइले बनी, हाँ या ना यार? जब कुलम्स ला पढ़ाओ तो नहीं तो हाँ या ना? बाबू अगर हम रिपीट करेंगे तो सिलेबस जीवन में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए जो जो पढ़ाए हैं बता देते हैं, बेसिक नाम देके लिख लेना, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा नंबर बाबू, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ R12, क्या लिखा हुआ है? सब लोग को दिख रहा है ना? तो इसको क्या लिखते हो? R1 माइनस, अब याद रखो एक चीज, यहाँ पे जो पहले लिखा होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, क्या लिखते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज जो बाद में लिखा होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनल बोले तो आखिरी, और इनिशियल बोले तो इो पढ़े बानी, कौन नियम से आई रलक? ये कौन नियम से आया था ये फॉर्मूला? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये त्रिभुज नियम से आया था सदिश के। अरे बोलो ना, ये सब अगर आता है तो फटाक देना ये समझ में आएगा, अगर ये नहीं आता है तो जीवन भर नहीं आएगा समझ। ये आखिरी मौका है समझने का, और याद रखो दोबारा कभी नहीं होता है, सब कुछ एक बार होता है। तुम जानते हो लाइफ में 1 मिली सेकेंड से तुम मर सकते हो। लाइफ में अगर तुम ये मोमेंट मिस किए नहीं कोचिंग वाला, तो इट विल नॉट रिपीट फॉर एवर। तुम स्कूल लाइफ को अभी कितना इमेजिन करते हो? स्कूल में जाते थे, मस्त होता था, लंच होता था, कभी कभी होता है इमेजिनेशन आएगा। कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में लगेगा बोरिंग, लेकिन कॉलेज बीतने के बाद कॉलेज लाइफ अच्छा लगने लगे। तो ये मोतिहारी का जीवन जो कोचिंग का जीवन है, खासकर लड़कियों को और लड़कों को दोनों को हम बता रहे हैं, लड़कियों को ज्यादातर बता रहे हैं कि आप लोग के जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि तुम लोग अभी साबित कर सकते हो अपने पेरेंट्स को कुछ अच्छा करके। लड़के तो कहीं ना कहीं साबित पता नहीं करने के मूड से आए कि नहीं, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि तुमको हायर स्टडीज करना है, तो अच्छा नंबर और अच्छा डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। किसको किसको मेरे बात समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो ये मैं जमाई लेके अपना समय बर्बाद मत करो, पहला गप करके समय बर्बाद मत करो, दूसरा समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, और तीसरा आखिरी जितना हो सके उतना समझ जाओ। ओए लड़का, जितना हो जाए उतना समझ जाओ। देखना बाबू, कुछ नहीं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बाबू हम वेक्टर फॉर्म में ये होता है E बराबर, सब लोग आंसर सुनना, के क्यू बाई आर, मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 1, क्या लिख रहे हैं? 2 1 वेक्टर का मॉड क्यू यहाँ पे होगा R2 माइनस R1 वेक्टर, और बाबू यही होता है इसका आंसर। सब लोग क्या है आंसर देखो तो इसको साबित करें क्या? यू नीड एनी डेरिवेशन? इस पे सवाल भी बनाना चाहोगे ना? सब लोग रेडी हो? तो फटाक देना आंसर लिखो, यही होता है। अरे कहां आएगा ये? एग्जाम में 1 नंबर में, तो वहां पे कम से कम तो लिख सकते हो ना। अगर यहाँ पे 1 2 लिखा होता तो यहाँ पे क्या लिखा? 1 2 कहां बतिया रहा है, क्या कर रहा है यार तुम लोग? बार बार बोल रहे हैं कि इसको सीरियस लेके चलना। चलो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, और सब लोग बेसिक अपने लेफ्ट कॉर्नर में कॉपी के लिख लेना, जितना बेसिक लिखे हैं जल्दी क्विक लिखो। तो
चलिए पूरा अच्छे से बेसिक लिख लीजिएगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है, 1 मार्क्स। अब इसका डेरिवेशन आएगा 5 मार्क्स। सब लोग, और जो जो हम लिखेंगे सब लिखना है। याद रखना, बेसिक से ही सीढ़ी स्टार्ट होता है टॉप लेवल पहुंचने का। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको घंटा एगो सवाल ना जेई का बनेगा, ना नीट का, ना डीए का, ना कहीं ना कुछ। ओकरा बाद ग्रेजुएशन करके अपना जीवन भर करोड़ों विद्यार्थियों के बीच में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब मिला जुला के एसएससी या जीडी की तैयारी करिए। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल नहीं होगा। कैसे भी करके अपने आप को साबित करो। 6-7 महीना तुम्हारे पास, बात समाप्त। केमिस्ट्री में लोगो, मैथ्स में लोगो, फिजिक्स में लोगो, रात दिन जगो, 6 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा सो, लग के खत्म करो। कॉलेज मिल गया, पीस 60 लाख का सालाना 3 साल बाद, 70 लाख का सालाना 3 साल बाद। सिंपल एज दैट। ना तो क्रिमिनल बनोगे, क्राइम करोगे, लफुआ बन जाओगे, मार करोगे। पैसा नहीं होगा तो ये तब ना होगा। इज्जतदार जीवन जीना है तो इंजीनियरिंग नहीं तो मेडिकल निकालना है। उसके अलावा अब नौकरी भी नहीं है, खत्म हो रही है। और उसके लिए खाली बोर्ड नहीं सोचना है, बोर्ड से ऊपर भी कुछ होता है। लास्ट टाइम हम पहला दिन है इसलिए इतना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कल से या आज से ही हम रफ्तार इंक्रीज करने वाले हैं। जल्दी लिखो सब लोग। इसको तनी 3 बार पढ़ के सुनाओ तो। अच्छा एक सेकंड शांति, हम पढ़ रहे हैं। R21 वेक्टर का मॉड क्यू, बोलो तो। ये बोलने आ गया तो समझो कि तुम्हारा भाईबा भी निकल गया। भाईबा में इस साल एगो लड़की से पूछा गया था, इसे नंबर उम्र आता नहीं है, बिहार है, पैसा दोगे तबे नंबर देगा। तो एगो लड़की से पूछा, बताओ थी पॉइंट बिंदु आवेश के चलते विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला सदिशीय रूप में। तो लड़का सब को याद था KQ/R², बोल के आ गया। तो ये बोलोगे तो नंबर आएगा। क्या बोलोगे सदिशीय रूप में, बोलो तो। ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर। अब हम तुम लोग को जो जो फोटो बनवाएंगे अभी एकदम शांत रूप से देखना है। उसको उतारने के बाद पीछे वाले पेज में साबित करके चेक भी कराना है। इसलिए चलिए अभी देखिए, एकदम लाइन बाय लाइन समझो। ये कौन एक्सिस होने वाला है, ये कौन एक्सिस, कोई समस्या तो नहीं है बाबू। इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में कहीं भी एगो चार्ज रखा हुआ है, क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बोलो ना, समस्या तो नहीं के, कहीं रखल बा जगह कोऑर्डिनेट एक्स, वाई हुई, हाँ या ना यार। बाबू यहां से यहां तक का सदिश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जिसका नाम R1 है। क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका नाम क्या है, R1। चलिए बाबू एगो बिंदु P है कहीं, यहां पे एगो पॉइंट क्या है, P क्या है, पॉइंट है ना कि चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। अरे गधेड़ा, हाँ ये पॉइंट चार्ज, लेकिन यही बिंदु है, हाँ या ना यार। एजन कुछ नहीं है, एजन काती निकालना है, क्षेत्र। क्या निकालना है, बहुत अच्छा। इसकी दूरी, ये सदिश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8। बाबू अब बताओ, यहां से यहां तक का जो सदिश होगा ऐसा ही होगा। अरे बोलना, ऐसे दिखेगा ना। इसका नाम बताओ, फाइनल क्या है, R2 है ना, R21। अरे हाँ या ना यार, केकरा ही समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बोलो ना, हो गया। अच्छा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर से होगी बाबू, इस बिंदु आवेश के चलते इसी लाइन पे आगे की तरफ नहीं होगा, किसकी दिशा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ या ना यार। अरे चारों तरफ बनाएगा तो इस बिंदु पे इधर ना होगा, नहीं ना आ रहा है समझ, केकरा आ रहा है हाथ। तो बाबू एक सेकेंड, कोई बोल दे, एज वी नो दैट E बराबर क्या होता है, KQ/RS। अरे यही मैग्नीट्यूड होता है ना, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अरे हाँ या ना। अच्छा बाबू डायरेक्शन क्या होगा, अच्छा E वेक्टर कोई बोलेगा लिखने के लिए तो बोलोगे ना KQ/R², और बगल में R कैप वाला ही डायरेक्शन होगा।
जिधर आर सदिश है उधर ना होगा। तो बाबू ये क्या है, यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म नहीं हो जाएगा, अरे बोलना। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म और जो उत्तर है उसमें अंतर है ना, अरे बोलना। तो इसको वहां तक लेके पहुंचाना होगा, अरे बोलना। जो है सदिशीय रूप तुमको यहां से दिख रहा है, थोड़ा सा रुकिए, ये वेक्टर फॉर्म तुम लोग को दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ऊपर वाले से इसमें अंतर है कि नहीं जी, अरे है ना, ये वेक्टर फॉर्म है। तो इसको हम कैसे वहां तक पहुंचाएं, अरे बोलो हाँ सर पहुंचा के दिखाइए। तो रेडी हो, अब रेडी हो तो यहां से देखना स्टार्ट करो, ध्यान से आगे। बाबू हम पहले लिख रहे हैं हियर, यहां कोई पूछे R1 क्या है, कोई पूछ सकता है ना, तो हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, क्या है बालक, ऑफ चार्ज Q। 1 2 थोड़ा ही है यहां पे, समझ में नहीं आ रहा है, ये स्थिति सदिश किसका है, Q का, कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा उसी तरह कोई पूछ दे कि सर ये R1 था ना, R2 वेक्टर क्या है, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट चार्ज तो नहीं लिखेंगे, कहे कि ये बिंदु है केवल, हाँ या ना। अब कोई पूछ देगा कि सर R21 वेक्टर क्या है, तो बाबू सुनो, अब हई दो मध्य दूरी है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं बालक, विस्थापन सदिश। क्या होता है, अरे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूले होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ या ना यार। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल वाला ये नु बा, एक कहल जाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन, कौन कौन बताएगा, बिटवीन पॉइंट P एंड चार्ज। क्या ये बात केकरा केकरा समझ में आ रहा है, हाथ उठो। स्थिति सदिश Q के, स्थिति सदिश बिंदु P के, और विस्थापन सदिश केकरा केकरा मध्य, आवेश Q तथा बिंदु P का। यहां से लेके यहां तक खत्म करो, डिराइव करो, लिखिए क्या बात कर रहे हो बालक। जितना हो सके उतना सीरियस रहना, हाँ जी। ग्रुप में खूब खुश रहिए, एक सेकंड रुको तो, नहीं 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 नहीं, हम हाँ हेलो, नहीं नहीं, अच्छा एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा, हेलो, मतलब कितना मार्क्स का सही है, मतलब ऑब्जेक्टिव कितना सही है, हम्म, ऑब्जेक्टिव बनाना कितना था, 35। अच्छा तो तुम्हारा टोटल और थ्योरी में सारा सही था, कौन सा, इसमें जितना भी था सारा नोट से ही था ना, चलो तो वहीं तो चाहिए कि सारा बन जाए। चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। हम कोई होगा कि जो किसी से दब गया होगा, ठीक है, ठीक है। और रिजल्ट मिठाई, अरे वहीं कोई वेव किया है ना कि वांटेड टू टॉक, आप ही के कोई फ्रेंड होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितनी भी एक गर्ल्स टीम में ही है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिठाई लेके आइएगा, ठीक है, ठीक ठीक।
यहां तक हो गया, लिख लिए होगे। इसका हिंदी, इसका हिंदी, इसका हिंदी लिखना है। सब लोग याद रखना, R1 कौन सा सदिश है, किसका, चार्ज Q का, हमेशा याद रखना है। चलो लिखो R1 के पास आवेश Q का स्थिति सदिश, आवेश Q का स्थिति सदिश लिखना है। यहां देखो लाल से हम कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, आवेश Q का स्थिति सदिश R2 में लिखो बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश ठीक है। लिखो ये R21 का, R21 का लिखिए, R21 का लिखिए। हाँ हेलो, हाँ हो गया। हाँ लिखो तो R21 का बिंदु P तथा Q, बिंदु P तथा Q के मध्य विस्थापन सदिश, के मध्य विस्थापन सदिश, के मध्य विस्थापन सदिश। अब आते हैं मेन बिंदु पे बात। चलो देखो सब लोग मेरे साथ देखिएगा ध्यान से, इधर देखो, सब चीज यहां तक लिख लिए। अब आराम से आइए यहां पे समझते हैं, देखना ध्यान से। बाबा लोग यहां पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ फोटो पे सब लोग को दिख रहा है फोटो? अच्छा क्या हम यहां पे लिख सकते हैं, सो ई वेक्टर इक्वल टू, सब लोग देखना, के लिखे, अरे बोलो, चार्ज कितना है Q, अच्छा दोनों के मध्य दूरी कितना है, अच्छा R21 को हम ऐसे लिख सकते हैं, R21 सदिश का मॉड, अरे हाँ या ना, अरे बोलो, का होल स्क्वायर, ये ना होता है KQ/R², अरे बोलना, मॉड क्या लिए, मॉड बने होता है परिमाण, हाँ या ना यार। अच्छा यहां पे दिशा भी लिखना पड़ेगा, कौन सा दिशा ले, R21 कैप, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे यहीं से उठा के रखे हैं, अरे हाँ या ना यार। अच्छा अब आना देखना ध्यान से, तो बाबू हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको देखो तो ध्यान से, KQ/R21 वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, अरे बोलो। अच्छा ये जो हम लिखे हैं उसको ऐसे लिख दें, देखो तो R21 कैप का देखो तो बेसिक में फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है, R वेक्टर बटा मॉड R, अरे बोल रहा या R चाहे मॉड R, हाँ या ना यार, तो 21 रही तो यू में 21 लगी, अरे बोल, जैसे R21 वेक्टर अब बटा मॉड R21 वेक्टर का मॉड, अरे हाँ या ना यार, फॉर्मूला कर लिख दे, नहीं बुझा रहा है ना, ओके। अब आगे हम जाएंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, देखो तो E इक्वल्स टू KQ बटा, एगो है या दूगो है, कितना हो गई, तब लिख दो R21 वेक्टर का मॉड Q, अरे हाँ या ना, और यहां पे क्या बच गया,
R21 वेक्टर। अच्छा एक सेकंड, R21 को बेसिक में देखो क्या लिखवाए थे, R, अच्छा 1 2 का 1 माइनस 2 था, तो 2 1 का क्या होगा, वो याद नहीं कहने, ये सब प्रूफ कर ले ट्रायंगल लॉ में, हाँ या ना यार, अरे बोलो ना। तो बालक हम आराम से इसको लिख देंगे, मस्त चीज, E इक्वल्स टू के क्यू बाई R21 वेक्टर का होल क्यूब गुने, क्या लिख दें, R2 वेक्टर माइनस, और ये हो गया प्रूफ। जल्दी से, इस पे सवाल भी बहुत सारा है, क्विक खत्म करना है। कल एकदम बेसिक चीज स्टार्ट होने वाला है, बहुत नॉर्मल, हम आज ही स्टार्ट करते, लेकिन जनसंख्या नहीं है उस लायक कि स्टार्ट ही कर। ये हो गया यहां तक ना, आराम से। अब तुम लोगों को 2-3 न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, देखते हैं किसको किसको कितना नॉलेज है, और अंतिम न्यूमेरिकल नीट का होगा, वो भी 2026 क्वेश्चन लीक करने वाले हैं, अरे 25 के बाद। चलें स्टार्ट करें। चलो चलिए, कुछ ना कुछ माइक में हो गया है, तुम लोग ना कुछ टेढ़ा है। चलो एक सवाल देखते हैं, सब लोग के साथ सामने फॉर्मूला है, बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। चलो रेडी। और ये डेरिवेशन कुल 5 नंबर में आने वाला है, 5 मार्क्स इसको, अरे यार चलिए। चलो देखो ध्यान से बाबू, यहां पे लिखो क्वेश्चन 1, ध्यान से सुनना बाबू। हाई कौन एक्सिस है, हाई कौन एक्सिस है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये तुम लोग को पता है पहले से। अच्छा ओरिजिन क्या होता है, 0, फिर से बोल दो तो, अच्छा अगर जेडो एक्सिस हो तो 0,0,0, अरे हाँ या ना यार, एक्स वाई, हाँ या ना। अच्छा अभी तक एक क्लास केकरा केकरा इजी लगा था, हाँ तो अरे आसान बानू। अब भाई देखो थोड़ा सा ये बताना हमको, एगो यहाँ पे बिंदु P है, क्या है बालक, लिखा हुआ है 4,-7,8, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। यहां से एगो वेक्टर होगा, हाई मान लो कौन वेक्टर है, सब लोग पूछ दे बताओ, आर वेक्टर लिख के दिखाओ, हाँ कम लिख के दिखाई, सब लोग सुनना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना बा, अरे बोला था ना, पहले 4 बा, कहां से चलल 0 से 4, तो इनिशियल हो गल 0, हाँ या ना। ई कौन अक्ष में चलल बा, एक्स में, तो एजन का लिख देना आई का प्लस फाइनल का बा बताओ लोगन, आजा कहां से चलल बा बेचारा, 0, कौन एक्सिस में, वाई में, तो मैं क्या लगा देम जे कैप प्लस, अब बताओ लोगन फाइनल कितना बा, कहां से बेचारा चलल 0 से, तो बताओ लोगन 8 - 0 कौन कैप,
तो बाबू अब बालक आराम से हम लिख सकते नहीं, आर वेक्टर बराबर का हो गई हो 4i का। अच्छा प्लस माइनस माइनस, अच्छा प्लस 8k का। केकरा केकरा बात समझ में आ गया? हाथ उठाओ तो। ये आर वेक्टर है, कौन वेक्टर है? अच्छा एक सेकंड, हम जो फाइनल माइनस इनिशियल किए हैं उस नहीं करते तो डायरेक्ट आंसर लिख देते। अरे बोल ना हाँ। जब ओरिजिन से हमको नापना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल की जरूरत काहे नहीं पड़ती है, काहे कि जीरो से नापना है, जीरो घटेगा तो कौन फर्क, तो डायरेक्ट बोल दें 4i कैप 7j माइनस 7j कैप प्लस आंसर बाकी ना हो। ये हो गया। इस तरह से हम निकालते हैं कौन सा वेक्टर बालक? पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ये कौन सा वेक्टर है? ओके अब इसमें आ जाओ। एक बात केकरा केकरा समझ में आ गया? हाथ उठाओ। अब इसी तरह को क्वेश्चन 2 दिखाते हैं, देखते देखोगे? चलो क्वेश्चन 1 पहले उतार लो, फिर क्वेश्चन 2 उतार लो जल्दी क्विक। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बेसिक से ऊपर जाएंगे आराम से। याद रखना छुट्टी 16 तारीख से पहले इतना लेवल तक दे देंगे कि तुम्हारा दिमाग फिर से उसी स्टैंडर्ड पे चला जाएगा। आज क्लास खुला है, हम एक के बार बॉम्ब नहीं मारने वाले हैं, आराम आराम से पढ़ाने। केकरा केकरा बहुत आसान लग रहा है? हाथ उठाओ। अरे आसान है ना पढ़ा रहे हैं? वेरी गुड, लगना चाहिए आसान। आसान है तो लगेगा नहीं। मतलब आज से हम पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए देंगे, सब लोग निकाल लेगा? डायरेक्ट आंसर देख लिया कौन कोऑर्डिनेट बा, वही में आई कैप जे कैप के कैप लगा दिए। हाँ या ना यार? एक्स में आई, जे में सॉरी वाई में जे, और जेड में के। बोले क्या होगा चाहिए? आई कैप के कैप जे कैप आई कैप। हाँ एगो क्वेश्चन बा, एक्स आई वाई। सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम एगो दिए हुए हैं, देखते हैं किसको किसको दिमाग चलने वाला है इस पे। सब लोग यहाँ पे दिख रहा है? एगो P1 बिंदु है, एगो दोनों का पोजीशन वेक्टर कौन कौन निकाल देगा? R1 और R2। हाथ उठाओ तो। पक्का बा? अच्छा हॉई हो निकाल के दिखा दे लोग। चलो हॉई का हो के बताइए? R2। अच्छा तुम लोगों को पहला नंबर निकालना है R1 बराबर कितना हुई, दूसरा नंबर इसमें निकालना है R2 बराबर, तीसरा नंबर निकालना है R21 और चौथा नंबर निकालना है R12। ये जल्दी निकाल देगा। सब लिख के देखा एक बार, याद रख हैकर उल्टा हो बात, यानी माइनस से गुना वाला। नहीं करबे तो करके देखा लोग। चलो सबका फॉर्मूला आपके पास है, आंसर निकालना है। आराम आराम से। किसका किसका हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, जो जो 11th क्लास पढ़े हैं उनके लिए तो बड़ा इजी है। चलो हम निकालते हैं कि और क्लास में हमको कम से कम ये हफ्ता ऐसा चाहिए कि कोई क्लास में बात नहीं करे, दूसरा हमको लेवल पहुंचाना है, और तीसरा हम वाइवा लेने वाले हैं। प्रतिदिन 5 मिनट वाइवा होगा, हम किसी को खड़ा करा के पूरा चीज पूछेंगे शुरू से लेके अंत तक, जितना पढ़ाएं एक दिन में।
चलो हम बनाने जा रहे हैं, देख लेना आंसर मैच करना, ठीक है। अरे इधर देखो, टाइम पास। ओ लड़का इधर, मनीष है ना, जागा रवि किशन है ना, जागा तो नहीं, क्या आवत हुई हम जाना था। डायरेक्ट कर लिख दिया आंसर, बोला लोगों ने कितना हुई, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, पहला हो गई। दूसरा देखा 7i कैप माइनस 9j कैप माइनस 11k कैप हो गई। अब एक फॉर्मूला क्या बताइए, R2 माइनस, पक्का बताओ, नहीं ना आ रहा है। R2 निकलल बा, R1 निकलल बा, हाँ या ना। लेकिन माइनस करने के लिए एक ट्रिक होता है, सब लोग देखो इधर, क्या ट्रिक होता है, ब्रैकेट देना होता है। क्या देना होता है, R2 लिख दे, 7i कैप माइनस 9j कैप माइनस 11k कैप, ई कौन हो गई, R2। अरे बोल, हाँ, माइनस ब्रैकेट दो, क्या दो, ब्रैकेट नहीं दोगे तो आंसर गड़बड़। सब लोग बोलो ब्रैकेट दियो, नहीं दियो तो कोई दिक्कत नहीं, R1 लिखो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। अब आंसर निकालना है, निकाल दें, आंसर देखिएगा, आंसर आने वाला है, बताओ। पहले तो हम इसको तोड़ते हैं, 7i कैप माइनस 9j कैप माइनस 11k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर बताइए क्या होगा, 5i कैप माइनस, अरे माइनस ना, माइनस 11j कैप, 9 3 बार है ना, 12j कैप, हाँ, माइनस 4k कैप। केकरा ये आंसर आ गया, हाँ तो अच्छा अब हमें कुछ नहीं क्या करेगा, R12 लोग था, केकरा दिख रहा है, हाथ उठा दो, R12 दिख रहा है, हाँ या ना। अच्छा R12 को हम डायरेक्ट माइनस इसमें गुना कर देंगे तो ही नहीं आ जाएगा, क्योंकि 1 2 का उल्टा ही ना है, 2 1। अच्छा हई पहले लिखते, हई बाद में, ये ना होता। अरे बोलना यार, नन्नू बुझाता, केकरा बुझाता, हई क्या करती है, है ना लिखती है, है ना लिखती, 1 2 बा क्या बा, अरे 1 2 निकालना है ना, तो R1 माइनस R2 लिख, तो जो भी उत्तर आया है उसमें माइनस से गुना कर देंगे तो काम नहीं बन जाएगा। तो देखो कितना है, बताओ लोगों, आंसर का आइल बा, तो लिख दी -5i का प्लस, केकरा ये बात समझ में आ गया। अच्छा एक और चीज अपना है, सब लोग यहां पे देखना, चलो एक आदमी हमसे आके पूछता है कि सर हई निकाल के दिखाइए, R12 वेक्टर का मॉड, हई लो निकाल के दिखाओ, तो जानता नहीं क्या निकाल जाला है ना, ताको लो है ना, ताको मॉड माने क्या होला, परिमाण, बोलो हाँ, क्या होता है, मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो एक काम करेंगे, कौन थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बोलो फिर से। परिमाण निकालने के लिए इस प्रकार से अगर दिया हुआ सवाल और परिमाण पूछ दे तो तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपल, 50 25, सर माइनस कहां गई, माइनस के स्क्वायर का वाला प्लस, 12 बरैया 4 चौका, अब हमारा क्या बताइए लोगों ने आंसर का हो, हाँ अरे बताइए ना, 160 अब 25 185, केकरा ये बात समझ में आता, हाँ तो अच्छा एक बात तुम लोग मिलाओगे, हेने से नापल जाए चाहे हेने से नापल जाए, दिशा में परिवर्तन होगा लेकिन परिमाण बराबर होगा ना बाबू, हेक्टो के तुम स्क्वायर करके जोड़बे तो आंसर हुए आई, 50 25 -12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 144, अब -4 का स्क्वायर 16, आंसर आई √185 है, हाँ या ना यार, यानी इस दोनों का दिशा उल्टा है लेकिन परिमाण, चलो जल्दी से करो, तो माइक हमको इरिटेट करके रखा है।
चलें आगे बढ़े। अब हम देने जा रहे हैं सवाल, जिसके पास दम है वो बना के दिखाए। बना दोगे? रेडी हो? देखते हैं कौन है जो रेडी है। चलो, यहां तक कि फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं था, फिजिक्स का क्वेश्चन रियल है ये। क्वेश्चन बनाओ। नीट 2025 का अंग्रेजी लिखने के तुरंत बाद हिंदी लिखना है। बन गया? सुशांत खड़ा हो, खड़ा ही ना। क्या क्वेश्चन क्या है, कहाँ लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? अब फटाक देना लिखना है, बात नहीं करना, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। दूसरा मास्टर की तरह समझ रहे हो तो नहीं होगा। दूसरा लोग का यही पेशा चल रहा है पिछले 40 साल से, लड़का को फेल कराने। न तो मोतिहारी आज नंबर 1 होता, गांव का टीचर इससे अच्छा पढ़ा दे रहा है। एक डिग्री होल्डर टीचर के पास आए हो तो यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी। फटाफट लिखना है। हिंदी लिखिएगा। क्वेश्चन को 5 से 7 बार पढ़ो। हिंदी लिखिएगा। बिंदु आवेश 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो माने हई होता है रे गधेड़ा, है ना? तक माइक्रो मत लिखिए, माई या करो ना, है ना? तक हई या माइक्रो सब लोग हई हैंग लिखल जाला न, यू एकरा के माइक्रो कहल जाला। तो लिखो बिंदु आवेश 5 माइक्रो कूलम केंद्र पर स्थित है। बिंदु 3,4 पर, बिंदु 3,4 पर, बिंदु 3,4 पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बिंदु 3,4 पर विद्युतीय क्षेत्र की सदिशीय रूप में तीव्रता ज्ञात करें। बिंदु 3,4 पर सदिशीय रूप में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, चाहे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिशीय रूप में ज्ञात करें। आंसर कहां गया? याद रखो, यहां पे आवेश को P1 P मतलब R1 पर नहीं रखा है, R1 है ओरिजिन। यानी R1 वेक्टर लिखोगे तो लिखोगे 0 I कैप 0 J कैप 0 K कैप, बीच में प्लस लगा दिए। नहीं समझ में आया? जेकरा नहीं आ रहा है गधेड़ा है। आगे आंसर देखे ना, गलत है। तुम वेक्टर फॉर्म में निकाला है, फॉर्मूला है। देखें, नीट के सबसे आसान सवाल यही है, सदिशीय रूप में। बाबू आपसे अब कितना दिन बाद आए हैं? खड़ा हो, रोज आते हो? क्यों? तुम फी जमा किया? क्यों? तो हाँ बात कर रहे थे, तो काहे नहीं? अभी तो हो गया टाइम, तो लेके नहीं आया क्यों? देखो, जब तक सिंसियरिटी कब आएगा, तो पैसा ही जो लाइक हाथ का मैल, आई नो,
लेकिन वो हाथ का मैल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। बात सही है कि नहीं जी? पैसा देने के बाद इतना सिंसियरिटी आ जाएगा तुमको पढ़ने का मन करने लगेगा। बैठो, तुम अच्छे लड़के हो। हाँ बहुत कटाओ ना भाई, माइनस हुआ। नौ 25 आप भी ठोक दें। 360 गुने 3i कैप प्लस 4j कैप आइल बाय करें आंसर। और यही ऑप्शन था, पता नहीं ऑप्शन सही है कि गलत। देख लें आंसर बाबू, इसका आया है, सब लोग सुनो, दो विद्यार्थी का आंसर है 360 गुने 3i कैप प्लस 4j कैप। देखते हैं आंसर आया कि नहीं। हाँ जी सर, मॉर्निंग मॉर्निंग। आए वो पेमेंट है ऑलरेडी। अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक है ठीक है, आप जाइए, हम भेज देते हैं। ठीक 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 ठीक। अरे आंसर इज करेक्ट, 360 गुने 3i कैप प्लस 4j कैप। चल हम ना बनल है ना ताकि। अच्छा एक सेकेंड, यो विद्यार्थी कोचिंग में बा? अरे बोलो हाँ। नहीं बनने का एकमात्र कारण है, जानते हो क्या? अब सुनो, तुम लोग समझिए नहीं रहे हो कि क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है। तू नहीं का समझाता रहा कि हिंग जीवन कट जाई, हिंग चल जाई है ताकि है ना ताकि सवाल के 5 बार पढ़ लिया। चली पढ़नी है तुम सुनो तो नहीं। खड़ा हो जा प्रीतम। बताई सवाल क्या कहा था, हिंदी पढ़ी तो। हाँ एक सेकेंड, क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर नीट यही ना था जी? क्वेश्चन क्या था? 3 था। हाँ पहले तो केंद्र पर रखा हुआ है तो x और y बनाओगे, बनाओगे? बोलो हाँ बनाओगे। बिंदु आवेश कितना माइक्रोकूलम वाला? तो q बराबर कितना लिखबो? अच्छा एक सेकंड, 5 माइक्रो के तोड़ के यहाँ रख दो, 10 के पावर -6 कूलम। ठीक बा, इतना तो बुझा गई। कहां रख ले बा? हाँ या ना हो? ठीक, और बोलो। अच्छा कितना दूरी पर रख ले बा? कहां पर रख ले बा? पॉइंट कितना कमा करना? 3 कमा। अब बताइए, एने सुनी सब लोग, है ना सब लोग। बाबू आवेश से दूरी ये नु बाहो, तो चलो आवेश से दूरी बा कितना बा? हमारा नहीं पता। अरे बाबू बात पता बा? नहीं क्या पता। एगो काम करी सब लोग, आवेश चलो अब क्वेश्चन फॉर्मूला कितना वाला सब लोग बताइए तो। फॉर्मूला बोला तो, फॉर्मूला के ठीक बा गुने, कोई समस्या? अब प्रीतम हमरा के बताइए कि R1 का रलक, हाँ ठीक बा, R1 जहां पे कौन चीज के रखल गई बा? चार्ज के। ये नु लिखो हिंदी पढ़तो, जब डेरिवेशन कैले रहनी तो का लिखले रहनी कि R1 कहां है? जहां पे किसका स्थिति सदिश है? वो किसका है? चार्ज का। चलो चार्ज का स्थिति सदिश बताओ तो क्या है? 0,0 तो लिख सकते हो, 0i का प्लस। नहीं ना बुझा रहा है? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ, बुझाता। अब बताओ R2 का है आए बिंदु P का स्थिति सदिश। बोल हाँ, पूरा बोलना है तुमको, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल। बोलो बिंदु P का स्थिति सदिश, बोलो तो। बैठो तुम खड़ा हो। चलो R2 क्या है? वेरी गुड, बैठो तुम। 3i का प्लस, फिर खड़ा हो जा प्रीतम के बगल में। बाबू हाई R21 गलत बोला था नहीं, कहा हो कि 1 2 2 1? अरे ये ना बोला हो? अरे हाँ या ना कि 1 2 रे? हम लोग क्या फॉर्मूला दिया था? 2 1। हाँ तो क्या बा? 2 एकरा एकरा बीच के दूरी है ना, चार्ज या बिंदु P के दूरी है। अच्छा अब बताइए ए जान, R21 के निकलवा फॉर्मूला बताओ तो। ये फॉर्मूला बताएं। बैठा बैठा, R2 सदिश माइनस R1। अब रो R2 सदिश कितना बाहो? एक सेकंड बैठो, रुको खड़ा हो। कथी नाम है तुम्हारा? तुम्हारे आगे
खड़ा हो। हाँ R2 सदिश का भाव बताओ, एम खो जाता एम नहीं कहू दिले R2 सदिश कहीं। हाँ दिले बाबा 3i का प्लस 4 आंख से आना रहे तो जिंदगी में ना अब माइनस क्या कर दे जीरो तो एक कोनो फर्क पड़ी तो नानू पड़ी देंगे ले दी सब आ गई। अब हमरा के एक और चीज बताई, हमारा हई चाहिए ये तो लिख दे में क्या कोई दिक्कत तो नहीं के। अरे R2 माइनस R1 तो आ गई, हई लिख दे कोई दिक्कत तो नहीं के। अच्छा हई तो नहीं के आई, अरे बोलना तो केगा निकाल जाला R21 का मॉड निकालना होगा ना, बताया जाओ केगा निकली। रूट अंडर बताई 3 9 4 का 16 आंसर आ गई 25। रूट कितना हो गई 5। बुझा तो नहीं खेनो। अब सब के हम फॉर्मूला में रख दी, रखें तो आंसर आई और ना रखें तो ना आई। आनहरसन गधा बैठो। अब फॉर्मूला में कहा सर, फॉर्मूला कहां लौकता है ये नु फॉर्मूला लौकता हो। जानते हो सवाल नहीं बनने का एक ही कारण है, आप ना क्वेश्चन पढ़ेंगे और ना ही आपको उत्तर देने में कोनो मतलब इंटरेस्ट है। तुम लोग एक ऐसे नालायक, देखो मना के नहीं जमाई मतलब मुंह आके उजा कूचे। तुम लोगों में एक इंटेंशन भर गया है कि हमको सवाल नहीं बनाना है, भूजा फांकना है, मार्कशीट आ जाएगा हम दिखाएंगे नंबर। इस बार भी देखना कि लड़कियों और लड़कों में बहुत नंबर आएगा। अब बहुत कम ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे, कहीं फिजिक्स में हो जाला। फिजिक्स में सीयूटी के एग्जाम दे ले रहे हमारा हॉस्टल में हो रहा है गिरी, मैथ दूसरा जगह पढ़ते रहे, केमिस्ट्री दूसरा जगह। केमिस्ट्री में 28 परसेंटाइल, 32 परसेंटाइल एथी में, मैथ में, फिजिक्स में 87 परसेंटाइल। और हम विश्वकर्मा अपने पेशा का कसम खा के बोल रहे हैं सब बच्चा का 89 91 सही नीट दिया, 97 परसेंटाइल फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 11 परसेंटाइल। रे हम लेवलों दे रहे हैं तो केमिस्ट्री में मुद्दे रहा हुई जान जाके। अरे हगना मुद्दा इज नॉट ए बड़ा टास्क। हम तुम लोगों को बताया ना कि डॉक्टर लोग को वह जांचे करना है तो इसलिए ज्यादा मतलब कचाहीन कर दे रहा है सब। तुम लोगों को तुम्हारा एक रूटीन होना चाहिए, सब लोग इधर लड़कों को हम खासकर बोल रहे हैं, रूटीन ये होना चाहिए कि 2 घंटा हमको केमिस्ट्री को देना है एट एनी कॉस्ट। समझ रही है तुम क्या हम बोले हैं? 2 घंटा फिजिक्स और 2.5 से 3 घंटा मैथ्स अगर तुम दे रहे हो। और बायोलॉजी देना है 2 घंटा बायोलॉजी में दे तो एनफ है। तुम दे रहे हो तो तुम्हारा अगले साल तुम किसी बहुत अच्छे कॉलेज में जाओगे या बहुत अच्छे शहर में जाओगे। और नहीं तो तुम लोग याद रखो माता पिता पे एक बर्डन और एक हेडेक बन के रह जाओगे। बिजनेस, व्यापार, सरकारी नौकरी, ये एआई के युग में बहुत मुश्किल है। तुमको एआई में ही जाना होगा, या तो डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर। सोच के देखो, देयर आर नथिंग इन मतलब इन दिस वर्ल्ड की जो अब मैन पावर की जरूरत है। आदमी का नीड कम हो रहा है। जिस फैक्ट्री में जहां पे 1 लाख आदमी को रोजगार मिलता था, वो फैक्ट्री मात्र 5,000 आदमी से काम चला रही है, मशीन कम कर रहा है। जो कोडिंग लोग लिखता था इंजीनियर लोग बैठ के, वो चैट जीपीटी 10 सेकंड में लिख के दे रहा है। तुमको बनाना होगा चैट जीपीटी खुद। उसके आज जानते हो इंजीनियरिंग में खाली चाहिए फिजिक्स। क्या चाहिए? फिजिक्स। सवाल नहीं के बनत, ये नहीं सुनना है हमको कल से। अरे फॉर्मूला दो, देखो इधर, देखो इधर, ई बराबर फॉर्मूला रखा नहीं के मान केकरा केकरा याद बा तो लिखो तनी के मान 9 गुने 10 के पावर 9। अरे चार्ज कितना दिल आ गई बा बताओ? 5 गुने 10 के पावर -6। अच्छा नीचे का बा हो R21 क्यू कितना बा 50 25 125 लिख दी। अच्छा हेजन का लिख दी बाबू? R2 - R1 कितना आइल बा हो? बोलाओ ना, R2 - R1 कितना आइल बा? 3i कैप प्लस 4j ई बराबर 25 गुना। अरे हाँ या ना? नहीं क्या बुझात 25। अब ऊपर आ गई 9 गुने 10 के पावर 3 और नीचे का आ गई 25। हाई हो गई 3i कैप प्लस 4j कैप। नहीं ना बुझा रहा है? अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9000। अरे बोलना रे गधेड़ा सब, यहां पे वेक्टर मत छोड़ना सब। हाँ बताइए कितना हो गया? 9000 बटा 25। हाई कितना हो गया सर? इक्के कटावल जाओ, 5 से कटाओ ना
50 25 5 1 जा 5 5 8 जा 1800, हाँ या ना यार? 5 3 जा 15 5 6 जा 30 360। अरे नहीं बुझा रहा है क्या? केकरा बुझा रहा है? हाथ रो। 360 मरतबे कट गई तो आंसर आ गई ई बराबर कितना हो गए 360 है ने प्लस 4 जेकब। और मन करे कॉमन उमन लेके आंसर ला दिए, ये आंसर केकरा समझ में आया? हाथ रहो तो। अरे आया है? कल से सवाल अगर हम देंगे तो मुंह ताकोगे कि बनाओगे? अब सुनो, कल के डेट से आप सभी को एचसी वर्मा लेके आना है। सब लोग सुनो, एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 और एचसी वर्मा वॉल्यूम 2 आप सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी माध्यम खरीद लीजिए। हम बोल रहे हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों खरीदना, मिक्स्ड है। और तुम्हारे पास 11 तुमको नहीं आता है ना? हाँ, तो फिर दोनों खरीदना है सब लोग। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 एचसी वर्मा, अरे बोलो खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे तुम्हारा नुकसान है, खरीदोगे तुम्हारा फायदा है, हाँ या ना यार? हम बनवाने वाले हैं न्यूमेरिकल, अब टाइम आ गया है, छापो इसको। मुंह नहीं ताकना है न्यूमेरिकल पे, बिल्कुल नहीं। हम जितना मेहनत करें उससे 10 गुना मेहनत तुम्हारा होना चाहिए। 5 घंटा सोना है सिर्फ, जुनून में होना चाहिए। जब तक जुनून नहीं होगा, लगन जुनून हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हारे माँ पापा आज से 30 साल पहले का बात बताएंगे, हम करंट सिनारियो बता रहे हैं। मेहनत करोगे परिणाम तुमको मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है। हम गाड़ी में पढ़ के जाके एग्जाम दिए थे 2022 में, 87 को नंबर लेके आए थे केवल गाड़ी में। हम, मेरा बेसिक क्लियर है, मतलब यहां से हम पटना, मेरा पटना सेंटर दिया था। आईटी खड़गपुर हम लोग का एक मिलता था पेपर, जिसका उसका क्रेडिट मिलता है 2 क्रेडिट, 2 में 2 मिला हमको। तो हम यहां से गाड़ी से कल वहां तक जाके पढ़ के गए थे, एक किताब खत्म कर दिए। हमको आता था, वेक्टर भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था, बायोट से बॉट लॉ था, ये सब आप लोगों को भी पढ़ना, हमको भी पढ़ाना, वहां पे पढ़ना था, सब आ गया। जुनून रखो। हम अभी क्या बोले हैं, कितना घंटा देना है फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा। बायो के लिए 2 घंटा है ना, 6 घंटा पढ़ो ना दिन भर में। अब 5 घंटा, 6 घंटा क्लास, 12 घंटा और 5 घंटा सो, बाकी में ऐश करो, मौज करो, सिंपल है। केमिस्ट्री के चलते बर्बादी नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में नंबर हम दिलाने का ठीका लिए हैं, होगा। जल्दी से समाप्त कीजिए। एससी वर्मा कल से लेके आना, होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे हम। कौन कौन लेके आएगा हाथ उठाना। एक सेकंड। एससी वर्मा कौन कौन लेके आ सकता है, हाथ उठाओ। तुम लोग खरीद नहीं सकती बाबू। चलो एससी वर्मा कौन कौन खरीदेगा, हाथ उठाओ तो। पता है उनको पद्मश्री मिला है, समझ में आ रहा है? फिर से बोलो तो क्या मिला है? तो तुम लोग खरीदने लायक नहीं हो क्या? जाके खरीद लिया सन, गधेड़ा। एससी वर्मा एक ऐसे हैं जिनके किताब पे किसी को कमीशन नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। कोटा में हम लोग बोलते थे एससी वर्मा मत लेना, हम लोग लेते अब लेंगे। हाँ, दुकान वाला को मिलता होगा, मतलब कोई मेरे पास बहुत सारे किताब वाले आते हैं कि हाई बोल दीजिएगा क्लास में, तो हाई हो जाएगा। हम कहें हाई हो जाएगी, तो हाँ। हम आप लोग में कोई किताब का नाम नहीं देता, हम कहते हैं हम डीबी पे छाप के देते। एससी वर्मा इसलिए दे रहे हैं कि तुम लोग का अब औकात बन चुका है कि अब कूलम्स लॉ पे सवाल बना दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बना दोगे। थोड़ी दिन बाद और औकात पुश करेंगे, टेंशन ना लो। याद रखो कल से बहुत 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 प्यारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट होने वाला है? ओ, कल कौन चीज स्टार्ट होता? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कल का क्लास आपका छूटा तो आने वाला 3 दिन बेकार हो जाएगा। कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बवाल, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेई में, डायरेक्ट। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय एंड लव यू गाइस।